मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फॉर्मूला जो सभी एस्ट्रोलॉजर के लिए एक रामबाण तो होगा ही, लेकिन जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है ना, तो उनके लिए भी उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्यों उनकी ग्रोथ में एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्यों टेंशन्स हैं, क्यों उन्हें जॉब छोड़ना पड़ रहा है, या क्यों उन्हें वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसके बगैर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल की जो महंगाई है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों को, यानी मेल फीमेल दोनों ही वर्किंग है, दोनों ही एजुकेटेड हैं, और जो उनकी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, उन्हें उसका रिवॉर्ड मिलता है, सैलरी मिलती है, या बिजनेस में है तो एक अच्छी इनकम वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके विवाह के बाद, और ये जो फॉर्मूला है ना, ये विवाह के बाद ही एप्लीकेबल है, उससे पहले नहीं। तो कुछ लोग जो विवाह से पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, जो उनकी क्वालिटीज थी, जो वो डिजर्व करते थे, वो उन्हें मिल रहा है। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद अचानक से उन्हें ये फील हुआ कि जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, या प्रमोशन नहीं हो रहा। तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनसे कम कैपेबिलिटी के लोग उनसे हायर पोस्ट पे जाना शुरू हो जाते हैं, और वो जहाँ थे वहीं स्टक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रारब्ध है। पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मा है जो आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सोचिए। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से अलग हो जाइए। जिसका भी सेवेंथ लॉर्ड, मेल फीमेल जिसकी कुंडली में भी सेवेंथ लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में चला जाए, सेवेंथ लॉर्ड वो कोई भी हो, अगर वो टेंथ हाउस में चला जाए, तो उसका स्पाउस, अगर ये व्यक्ति जिसका सेवेंथ लॉर्ड टेंथ में गया है वर्किंग है, तो उसका स्पाउस उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना वो कैपेबल है। या ये कह लीजिए कि उसका सैलरी इंक्रीमेंट होना मुश्किल है। कई कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा है कि जॉब छूट जाती है। व्यक्ति क्वालिफाइड होने के बाद उसके अंदर सारा, उसको क्वालिटीज़ पता है, उसको एजुकेशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बहुत काम किया, एक्सपीरियंस उसके पास है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रीज़न से उसे जॉब छोड़नी पड़ जाती है, या वो जॉब छोड़ देता है। आप लोग आप लोगों के साथ भी यदि कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो अपना हॉरोस्कोप चेक कीजिए, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपका प्रारब्ध है। आप, अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा शांत रहिए, अगर आपको जॉब करना ही है तो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक मैं डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, 17 मार्च 1970। एक हॉरोस्कोप बना करके मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैं कहना चाह रही हूँ ये एक लाइव एग्जाम्पल है। ये मेरे नोन में है कोई, जब से इनकी शादी हुई है तब से इनकी जॉब सेटल नहीं हो पा रही है। ये बनेगा कर्क लगन से। क्योंकि हमें बाकी के प्लैनेट्स नहीं चाहिए, मैंने आपको टाइम ऑफ बर्थ बता ही दिया है, आप अपने इसमें नोट कर सकते हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 17 मार्च 1970। मैं यहाँ पे भी नोट कर लेती हूँ, 17 मार्च 1970, और टाइम है 15:15 और दिल्ली। यहाँ पर मैं सिर्फ, क्योंकि हमने बात करी थी कि सेवेंथ लॉर्ड यानी कि शनि अगर टेंथ हाउस में बैठ जाए, तो इनका जो स्पाउस है वो चाहे कितना ही कैपेबल है, वो जॉब नहीं कर पाएगा, या बिजनेस में उसको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी।
और अगर वो जॉब करता भी है तो वो जो डिजर्व करता है वो चीज उसे नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर सेवेंथ लॉर्ड कौन है? शनि। और वो बैठा है 10th हाउस में। ये जिनका भी हॉरोस्कोप है, आज उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बारी पूछा है कि मैं, सब कुछ है, मुझे सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जो मैं डिजर्व करती हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाती। और इस समय वो जॉबलेस हैं, घर पे ही हैं, जॉब उनकी छूट गई है इसी रीजन से। तो ये उनका प्रारब्ध है। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई हस्बैंड जॉब छोड़ दे और वो जॉब कंटिन्यू करें। अगर उन्हें जॉब करना है तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो वो डिजर्व करते हैं। ये फॉर्मूला आप अपने हॉरोस्कोप पे भी अप्लाई कीजिए, या जो आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं कि मुझे प्रमोशंस नहीं मिल रहा, तो एक बार उस पर अप्लाई ज़रूर करिएगा।